ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 4 और 5। 4-5 दिन से समथिंग इस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम इस श्लोक को 3 बार पढ़ेंगे। शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद, और हम जहाँ पे तात्पर्य समाप्त किए थे उसके आगे से हम तात्पर्य पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे इस श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करें यथासंभव। जोर से नहीं बोल सकते तो मन में बोलें। जो ट्रेवलिंग में है वो कम से कम मन में बोलें, और जो घर में है वो तो मुंह से बोल सकते हैं। आप टूटा ही हुआ एक शब्द ही भी बोल पाएंगे तो मुझे संतुष्टि होगी, ठीक है। और अगर छल कपट करेंगे तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जिनके हृदय में छल और कपट रहता है भगवान उसके हृदय में वास नहीं करते, ठीक है। और जिसके हृदय में भगवान का वास नहीं है तो वहाँ पे माया वास करती है, और माया जो है वो बहुत दुखदायिनी है, ठीक है। जिस तरह माया अंधकार के प्रतीक है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, ऐसा जो है वैदिक मंत्रों में चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल में जो है चैतन्य महाप्रभु प्रचार करते हैं तो कहते हैं कृष्ण सूर्य सम, कृष्ण सूर्य के समान है, प्रकाश है। और माया कैसी है? अंधकार। अंधकार में कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना। जीवन में बहुत सारी ठोकरें भी लगती हैं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है तो चलते हैं तो पैर में कुछ लग जाता है, बहुत डेंजर होता है अंधेरे में चलना। लेकिन अगर कृष्ण हृदय में है तो प्रकाश ही प्रकाश होगा, सब कुछ दिखाई देगा। तो इसीलिए जो है कृष्ण वहां पे बिल्कुल नहीं रहते हैं जहां पे छल और कपट है। तुलसीदास जी जो है लिखते हैं कि वन टाइम श्री राम जी जब वनवास जाते हैं तो एक संत से पूछते हैं कि हमें कोई उत्तम स्थान बताइए। तब वे कहते हैं काम न क्रोध न मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न दोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बेसहु रख राया। बोलते हैं कि आप कहाँ पे रहिए? बोलते हैं जिनके हृदय में काम और क्रोध ना हो। काम न क्रोध न मान, मान मतलब तो बोला गर्व जिसे बोलते हैं, अहंकार। मान न मोहा, जो मोहित नहीं होता, ठीक है। और जिसके हृदय में कपट और दंभ और माया नहीं होती। माया मतलब मैं और मेरा की भावना नहीं होती। उनके हृदय में भगो जो है आप रहिए, ठीक है। सो इसीलिए जो है आप मुझसे तो छल कर सकते हैं, मुझसे झूठ बोल सकते हैं,
लेकिन इससे आप स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं, ठीक है। बट प्रभुपाद जी जो है हमें यहाँ पे समझाते हैं, और भगवत गीता में भी जो है भगवान स्वयं बोलते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य। अगर ठीक है हम एकदम प्योर नहीं हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर आप धर्म का प्रयास करोगे तो त्रायतो महतो भया, महान से महान भय से आपकी रक्षा हो जाएगी। इसीलिए जो है हमें जो है धर्म का अभ्यास करने का प्रयत्न करना है। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कॉल करके पूछ लीजिए, प्रभु जी कैसे इस समस्याओं का समाधान हो, किस तरह से मैं करूं कि मेरी भक्ति अच्छे से हो। डिस्कस कीजिए। मैं यही चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में समस्याएं जो भी हैं, जिसके कारण उसकी भक्ति नहीं हो पा रही है, उसकी साधना अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो वो गाइडेंस ले, बात करे, समझे। कुछ न कुछ जरूर मार्ग होगा। भगवान एक मार्ग बंद करते हैं तो 100 मार्ग खोल के रखे हुए हैं, ठीक है। सिर्फ हमें जो है उचित मार्गदर्शन मिल जाए तो हम 100 मार्ग पे चल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है थोड़ा सा भी धर्म का पालन कीजिए, त्रुटि ही पूर्वक चलिए। जैसे छोटे से बच्चा जब चलने का प्रयास करता है तो माँ उसे गोद में उठा लेती है प्यार से, ठीक है। ऐसे अगर हम धर्म पे चलने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण हमारे माता पिता की तरह हैं, अगर हमें गिरने नहीं देंगे, कभी गिरने नहीं देंगे, ठीक है। वे हमें उठा लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस श्लोकों को पढ़ेंगे। चौथा और पांचवा श्लोक 10वें अध्याय का है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च। दूसरा श्लोक। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। पुनः बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। पुनः एक बार दोनों श्लोकों को एक साथ पढ़ेंगे। बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधाः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। बुद्धि, ज्ञान, यश तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के विभिन्न गुण मेरे द्वारा उत्पन्न हैं। ये जीवों के विभिन्न गुण हैं जो जीवों में पाए जाते हैं। प्रभुपाद जी अनुवाद में ऐसा कह रहे हैं कि भगवान ऐसा हमें बता रहे हैं। बोलते हैं भगवान कि
ये जो है मेरे द्वारा उत्पन्न है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के द्वारा हमें बुद्धि का अर्थ बताते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, तो एक्चुअली बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहते हैं यह यहाँ पे क्लियर करते हैं। और ज्ञान का अर्थ क्या है वो भी क्लियर करते हैं। ज्ञान का अर्थ बताते हैं कि जो आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। समझे? फिर जो है असम्मोह का अर्थ बताते हैं, इसी तरह से सत्यम का अर्थ बताते हैं। ऐसे ही जो है अर्थ बताते हुए अब हम जो है तीसरे पैराग्राफ में पहुंचे, जहां पे श्रील प्रभुपाद जी दमह का अर्थ बताते हैं। तो दमह का क्या अर्थ है? तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोगों में न लगाया जाए। योगी लोग इंद्रियों का दमन करते हैं। दमह का अर्थात उन्हें विषयों से खींच के विषयों का दमन करते हैं। उसे जो जरूरी है वो नहीं देते, जो वो डिमांड करता है। दमह बोलते ना, इसका दमन कर दो। दमन मतलब उसको नष्ट करना। इसके लिए कभी कभी नागा लोग जो है कठोर तपस्या करते हैं, उल्टा लटकते हैं, दैट दिस। और भी नागा लोग बहुत कुछ करते हैं तो इंद्रियों को दमन करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इंद्रियों का व्यर्थ के विषय भोगों में न लगाएं। व्यर्थ के विषय भोग क्या हैं? जैसा कि हमने कल का जो है दिन समझा कि इंद्रियां क्या है, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कर्म इंद्रिया अर्थात जिससे हम कर्म करते हैं, जैसे हाथ से कर्म करते हैं, पैर से कर्म करते हैं, जन इंद्रियों से कर्म करते हैं, है ना। आँख, कान, नाक, ये सब ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान मतलब जिससे हम ज्ञान हासिल करते हैं। आँख से देख के हम ज्ञान हासिल करते हैं। जीवा, है ना, जीवा से हम टेस्ट का ज्ञान हासिल करते हैं, है ना। स्पर्श कोई छूता है तो उससे भी हमें ज्ञान हासिल होता है ना। ठंडी का ज्ञान, गर्मी का ज्ञान, है ना। तो हर इंद्रियों के एक आवश्यकताएं हैं, समझे, कुछ कार्य हैं। बट श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं दमन का अर्थ यह है कि व्यर्थ के विषय भोगों से न लगाया जाए। व्यर्थ का विषय भोग क्या है? अम्बरीशी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं कि इंद्रियों का एक्चुअली पर्पस क्या है, जो कि दूसरे अध्याय के 61 श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी कोड करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में अम्बरीशी महाराज अपने पुत्रों को बताते हैं कि इंद्रियों को सही जगह पे कैसे लगाया जाए। व्यर्थ का मतलब अर्थ का मतलब फायदा, और व्यर्थ का मतलब जिसमें कोई फायदा ना हो। वास्तविक में जीवों का फायदा किसमें है? कृष्णम तुष्टो, भगवान संतुष्टि के लिए कार्य करने में ही जीवों का फायदा है। क्योंकि कृष्ण अगर संतुष्ट रहेंगे तो सब व्यक्ति सुखी रहेगा। अगर कृष्ण संतुष्ट नहीं रहेंगे तो कोई सुखी नहीं रहेगा। समझे? हम इस संसार में हर व्यक्ति को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। माता को, पिता को, भाई को, बंधु को, पत्नी को, पति को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, पुत्र को, पुत्री को,
मित्र को, सबको जो है प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वह उस प्रकार है जिस प्रकार से पेड़ की जल में पानी ना देकर पत्तियों में पानी देना। तो अगर पेड़ के जल में पानी ना देकर पत्तियों में पानी दिया जाए तो क्या वो पेड़ हरा भरा रहेगा ज्यादा देर? कभी ट्राई कीजिएगा, जड़ को कवर कर दीजिएगा और पत्तों को पानी दीजिएगा। 100 रुपए तक खर्चा जाएगा, एक पेड़ रख के आप लोग चेक कर सकते हैं। जड़ को पानी ही मत दीजिए, सिर्फ पत्तियों को पानी दीजिए। कुछ दिन में कितना भी वो पत्तियों को गीला करिए, वो पेड़ सूख जाएगा। तो इसी प्रकार से माता पिता भाई बंधु परिवार जो भी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पिता पुत्र पत्नी, ये सभी को प्रसन्न अगर आपको करना है तो कृष्ण को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण जो है सभी के मूल हैं, जड़ हैं। और उनको प्रसन्न किए बिना आप सभी को प्रसन्न करोगे तो सब तो प्रसन्न दिखेंगे, लेकिन आप सूख जाओगे। और जब हम ही दुखी हैं तो सब खुशी रह के मतलब क्या? और उसके बाद भी वो सारे व्यक्ति सामने से भले ही आपको खुशी दिखाई दें, लेकिन पीठ पीछे आपकी निंदा चलती रहेगी। इसीलिए अगर हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो जो है सब संतुष्ट हो जाएंगे। और कृष्ण को कैसे संतुष्ट किया जाए? तो अम्बरीश महाराज अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं, सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो। भागवतम हम दूसरे अध्याय के जो है 61, 60 और 61 श्लोक में पढ़ सकते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी जो है 3 श्लोकों को कोड करते हैं, जहां पे बताते हैं अम्बरीश महाराज कि मन को भगवान के चरण कमलों में, वाणी को भगवान के जो है धाम की चर्चा में, कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, हाथों को जो है भगवान के मंदिर के साफ सफाई करने में, आंखों को भगवान के स्वरूप के दर्शन करने में, शरीर को भक्तों के जो है शरीर के स्पर्श करने से, सेवा करने से, नाक को जो है भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघने में, इसी प्रकार से जीवा, ठीक है, और पांव, सभी को किस तरह से भगवत सेवा में लगाया जाए जो व्यर्थ नहीं है। मटेरियल वर्ल्ड में आप जो भी कार्य करते हो वो व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? हम बोलते भी हैं, हाँ, माता पिता बच्चे की जिंदगी भर सेवा करते हैं और एक दिन बच्चा जो है शादी करने के बाद साइड हो जाता है, तो माता पिता बोलते भी हैं जिंदगी भर की मेहनत व्यर्थ चली गई। तो हर व्यक्ति जो इतना भी कर्म कर रहा है ना, व्यर्थ है। कोई भी बताएगा कि उसने ऐसा कर्म किया हो जो व्यर्थ ना हुआ हो? कुछ समय पहले मैं मोबाइल लिया था, कुछ समय बाद ये भी व्यर्थ हो गया, है ना? कुछ समय तक तो वो ठीक था, कुछ समय बाद व्यर्थ हो गया। हर चीजें कुछ समय के बाद व्यर्थ हो जाती हैं, लेकिन जो भगवत भक्ति है, अगर हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो व्यर्थ नहीं होगा। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि इंद्रियों का समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है। व्यर्थ का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियों की जो है आवश्यकता है जो है उसका निषेध मतलब उसको ना देना। हम
ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो वहां पे निषेध शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे थूकना निषेध है, वहां पे थूक नहीं सकते, तात्पर्य। तो प्रभुपाद जी कहते हैं निषेध का तात्पर्य यह नहीं है कि इंद्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना करना, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। बोलते हैं अनावश्यक, मतलब जो आवश्यक नहीं है, ऐसे इंद्रियों का भोग जो है हमारे आध्यात्मिक उन्नति में, आध्यात्मिक उन्नति मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इसमें जो है बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोगों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसलिए जो है इंद्रियों को जो है अनावश्यक, जो आवश्यक नहीं है, ऐसे विषयों से जो है उसको नियंत्रित रखना चाहिए। नियंत्रित रख मतलब कंट्रोल करना चाहिए। और इंद्रियों के लिए आवश्यक क्या है और अनावश्यक क्या चीजें हैं, तो अम्बरीशी महाराज वहां पे बताते हैं क्या आवश्यक है। मन के लिए क्या आवश्यक है, भगवान का चरण कमल आवश्यक है। और क्या अनावश्यक है, हमारा मन भौतिक जगत में अन्यों के चरण कमलों में लगा हुआ है ना। किसी का मन पैसे में लगा हुआ है, पैसों का दास है, हाँ, कोई लक्ष्मी दास है, कोई जो है गर्लफ्रेंड का दास है, बॉयफ्रेंड का दास है? लेकिन ये सब चीजें अनावश्यक हैं। आवश्यक क्या है, कृष्ण, मन को कृष्ण की सेवा में लगाना। वहां पे सब बताया गया है, जीवा को भगवान की सेवा में लगाना। जो जो जीवा के लिए जो आवश्यक है, अम्बरीशी महाराज अपने पुत्र को उपदेश देते हैं कि भाई ये सब किस लिए मिला है। इससे सम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गंवाए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मनुष्य को क्या चाहिए कि जो है धन अर्जन करने के, अर्जन मतलब इकट्ठा करने के लिए जो है सारा समय न गंवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। चिंतन मतलब सोचने की शक्ति का दुरुपयोग है, मतलब अनावश्यक है, आवश्यक नहीं है। कुछ समय तक धन के लिए चिंतन करे, लेकिन सारा समय न गंवाए धन के लिए, क्योंकि यह जो है शक्ति का दुरुपयोग है, अर्थात अनावश्यक है। और अनावश्यक कार्यों को करने से क्या होगा, बोलते हैं कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पहुंचेगी। इसीलिए हमें गुरु के मार्गदर्शन में कितना समय कहाँ पे देना चाहिए, कौन सा समय कहाँ पे देना चाहिए, उसका प्लान करते हुए हमें साधना भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि अभी हम साधक हैं, तो इसीलिए हमें कैसे क्या चीजें करनी चाहिए वो गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए, गुरु से परामर्श ले लेना चाहिए, ताकि हमारी भक्ति में बाधा ना पहुंचे। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।